दोस्तों, अब मैं आप सभी को छायावाद की विशेषताएं बताता हूँ। छायावाद की विशेषताएं: स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। द्विवेदी युगीन कविता में अत्यधिक स्थूलता, उपदेशात्मकता तथा इतिवृत्तात्मकता के रूप में आ गई थी, जिससे कविता नीरस बनने लगी थी। फलतः इसके प्रतिक्रिया स्वरूप छायावादी कविता का जन्म हुआ। व्यक्तिवाद की प्रधानता: छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है, जिसमें कवि के निजी अनुभव तथा सुख दुख की अभिव्यंजना है। इसमें अहम भावना की अभिव्यक्ति हुई है, किंतु इस अहम के स्व में सर्व समाहित है। मैंने मैं शैली अपनाई देखा एक दुखी निज भाई। दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। दोस्तों, इसे निराला जी ने लिखा है। प्रकृति प्रेम: छायावादी काव्य में प्रकृति के प्रति प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। इन कवियों का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा है। प्रकृति के साथ आत्मीयता का संबंध जोड़ा गया है। निराला की जूही की कली इसका उदाहरण है। पंत तो प्रकृति के ही कवि हैं। वे लिखते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, प्रकृति से माया। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण: छायावादी कवियों ने नारी सौंदर्य तथा प्रेम का चित्रण बड़ी रुचि और सहृदयता के साथ किया है। प्रसाद की ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। रहस्यवादिता: छायावादी कविता में अलौकिक प्रेम का चित्रण हुआ है। दार्शनिक अनुभूति अथवा आध्यात्मिकता इस अलौकिक प्रेम में व्यंजित हुई है। ये आध्यात्मिकता ही रहस्यवादिता है। प्रेम और वेदना ने महादेवी वर्मा को रहस्योन्मुख बनाया है। उदाहरण के लिए, बीन भई हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ, दूर तुमसे हूँ, अखंड सुहागिनी भी हूँ। छायावादी कवि ही आगे चलकर रहस्यवादी हो गए। दोस्तों, ये महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि रचनाएं: श्री जयशंकर प्रसाद, कामायनी लहर, झरना, आंसू। सुमित्रा नंदन पंत, वीणा, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांत, ग्राम्य, लोकायतन। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते, अणिमा।